हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर डिस्कशन सेशंस। हमारा मोशन इन प्लेन यानी कि मोशन इन टू डायमेंशनल मोशंस ऑलरेडी कंटिन्यूड है। इसमें 3-4 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं एंड आज के सेशंस में हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस को डिस्कशन करेंगे। एंड काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस का अगर इम्पोर्टेंस आप देखें तो जेई मेन एंड नीट दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप लॉज ऑफ मोशंस, डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस यानी लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशंस, हर जगह आपको सर्कुलर मोशंस की नीड पड़ेगी एंड उसकी बेसिक हम लोग यहाँ पर डेवलप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशंस, जैसा कि नाम से ये क्लियर है कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, जो नाम से क्लियर है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर सपोज करिए कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है एंड कुछ समय के बाद अगर इसकी वेलोसिटी सपोज करिए 10 मीटर पर सेकेंड हो गया तो आप इसको एक्सेलरेटेड मोशंस बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज कर रही है। एंड एवरेज एक्सेलरेशंस निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो एक्सेलरेशन निकल जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और ये अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया, सिर्फ अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लिया, सपोज करिए 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल्स है वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। लेकिन अगर कोई भी बॉडी इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो बिना फोर्स के उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब अगर वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रहा है तो सर्टेनली उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है एंड डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए उस पर फोर्स लग रहा होगा, तभी ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन चेंज हो रही है देन दैट इज ऑल्सो एक्सीलरेटेड मोशंस। एक्सीलरेशन अगर देखेंगे तो एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है। तो अगर आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं तो भी एक्सीलरेटेड मोशंस होगा एंड अगर वेलोसिटी के डायरेक्शंस को चेंज कर रहे हैं तो भी एक्सीलरेटेड मोशंस होगा। ये पहले कंसेप्ट को सेट कीजिए। इसका मतलब अगर सर्कुलर मोशंस में अगर वो बिना मैग्नीट्यूड के चेंज कर रहा हो, अगर उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है, उस दोनों केसेस में सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है? देखिए, आपका मैग्नीट्यूड के चेंज होने के कारण भी एक्सेलरेशन अराइज हो सकती है एंड डायरेक्शंस को भी चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन अराइज हो सकती है। दोनों कंडीशंस में आपका सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशंस। हमने यहाँ पर दो अलग अलग काइंड्स में डिवाइड कर दिया है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, अगर आप देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में तो इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड है वो चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि स्पीड कांस्टेंट है तो उसके इस मोशंस को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। लेकिन ये भी एक एक्सीलरेटेड मोशंस है और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन अराइज हो रही है वो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन से अराइज हो रही है। यहाँ पर ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शंस के चेंज होने के कारण इसमें एक्सेलरेशन आ रही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशंस। एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशंस का अगर हम देखें तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर v1 है, यहाँ पर सपोज करिए v2 है, यहाँ पर सपोज करिए v3 है, यहाँ पर सपोज करिए v4 है। इसका मतलब इसमें दो चीजें हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है एंड डायरेक्शंस भी चेंज कर रही है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में दो तरह की एक्सेलरेशंस काम कर रहा होगा, एक जो डायरेक्शंस को चेंज कर रहा होगा एंड एक जो उसकी स्पीड को चेंज कर रहा होगा। ये हम आगे सीखेंगे
कि जो डायरेक्शंस को चेंज करने का काम करता है दैट इज द सेंटीमीटल एक्सेलरेशंस या रेडियल एक्सेलरेशंस, एंड जो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड को चेंज करने का काम करता है उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो कि इस लेसन में हमें सीखना है। क्लियर है? पहला सब सीखिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों एक्सीलरेटेड मोशंस का एग्जांपल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में डायरेक्शंस भी चेंज हो रही है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जैसे आप लीनियर मोशंस में कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, पोजीशंस, एक्सीलरेशंस, उसी तरह से उसी के इक्विवेलेंट हमारा सर्कुलर मोशंस में भी एंगुलर वेरिएबल्स होगा। जैसे पहला टर्म है एंगुलर पोजीशंस। तो सपोज करिए कि ये आपका रेफरेंस लाइन है, दिस इज योर रेफरेंस लाइन, एंड अभी सपोज करिए कि पार्टिकल यहां ए पर है, ये थीटा है। तो रेफरेंस लाइन से जो उस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट, यहां पर ए का ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ए की जो पोजीशन वेक्टर है उस रेफरेंस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको हम एंगुलर पोजीशन बोल रहे हैं। एंड यहां पर सपोज करिए कि आप टाइम को 0 ले लो, यहां पर टाइम को 0 ले लो। इसका मतलब अगर पार्टिकल ए का देखेंगे तो ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ए की पोजीशन वेक्टर रेफरेंस लाइन के साथ थीटा एंगल पर है t0 टाइम में, तो दैट इज एंगुलर पोजीशंस, यानी कि यहां पर ए का थीटा इज द एंगुलर पोजीशंस। अब सपोज करिए कि ये यहां से डेल्टा थीटा एंगल से मूव कर रहा है इन टाइम डेल्टा टी, मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में। तो यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी टाइम में इसने डेल्टा थीटा एंगल कवर किया है, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फिर से देखिए, आपका स्टार्टिंग पोजीशन ऐसा हो सकता है कि अगर ए सपोज करिए कि इस पॉइंट पर होता, तो इसका मतलब उसकी एंगुलर पोजीशन 0 होती, क्योंकि वो रेफरेंस लाइन पर है। तो रेफरेंस लाइन से जितने एंगल पर है दैट इज द एंगुलर पोजीशन, एंड वहां से वो डेल्टा थीटा एंगल कवर कर रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो हम डेल्टा थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। एंड इसको आप यूजुअली रेडियन में मेजर करते हैं, इसको आप रेडियन में मेजर करते हैं, शॉर्ट में रेडियन ऐसे लिख सकते हैं। एंड अगर आप 1 रिवॉल्यूशंस को देखो, अगर आप 1 रिवॉल्यूशंस को देखोगे तो 1 रिवॉल्यूशंस में ये 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करके अपनी उसी पोजीशन पर आएगा। इसका मतलब वो 2 पाई रेडियन एंगल कवर करेगा। एंड अगर इसको डिग्री में लिखना है तो ये 360 डिग्री के बराबर होगा। जैसा आप लीनियर मोशंस में करते हैं उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर सारे टर्म हैं। एंड एंगुलर पोजीशंस थीटा 0 भी हो सकता है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पर लिया है, इसीलिए हमारा एंगुलर पोजीशन स्टार्टिंग में थीटा है, एंड वहां से डेल्टा थीटा वो एंगल कवर कर रहा है डेल्टा टी टाइम में। तो डेल्टा थीटा हमारे लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंड एंगुलर वेलोसिटी को देखें तो एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement, angular displacement। यूजुअली इसको ओमेगा से हम मेजर करेंगे। एंड अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू को लिखना चाहें तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ऐसा लिखेंगे। जैसे नॉर्मली आप बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और टाइम लिखते थे, तो यहाँ पर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू
टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होगा, एंड इसके बेसिस पर आप इसको रेडियन पर सेकेंड्स में मेजर करेंगे। एंड अगर इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड करें तो इसको हम डी थीटा बाई डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से टर्म देखें, अगर एंगुलर एक्सीलरेशन को देखें तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंड यूजुअली आप एंगुलर एक्सीलरेशंस को अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा की भी अगर हम एवरेज वैल्यू लें तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टी लिख सकते हैं। अल्फा की अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना हो तो आप इसको डी ओमेगा बाई डी टी से लिख सकते हैं, एंड इसकी यूनिट हम यूजुअली रेडियन पर सेकेंड लिखेंगे। मेरे ख्याल से जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं, तो आपका एक एंगुलर पोजीशंस हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसी की इक्विवेलेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम जो है वो एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगुलर एक्सीलरेशंस। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो सपोज करिए कि आप अभी एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हो, एंड सपोज करिए कि हमारा ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशंस है, तो हम यहाँ पर डी थीटा से मूव कर रहे हैं। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं तो आपको जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि राइट हैंड के फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मोशन में कर्ल करेंगे, एंड थंब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शंस देगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अप आ रहा है, इसका मतलब सर्कुलर मोशंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन देता है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शंस अगर परपेंडिकुलर अप है, इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस को इंडिकेट कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें ये क्लॉकवाइज रोटेशंस हो रही है, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, यानी कि इस इनिशियल पोजीशन से इस इनिशियल पोजीशन में मूव कर रहा है, एंड यहाँ पर डेल्टा थीटा मूव कर रही है। तो यहाँ पर अगर राइट हैंड फिंगर के रूल से अगर देखेंगे तो ये जस्ट उल्टा है। अगर इस डायरेक्शन में हम कर्ल कर रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर फिर से देखिए कि जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं, थीटा, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सीलरेशन, उसकी डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन को इंडिकेट कर रहा है, एंड इसको आप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो आपका डी थीटा या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सीलरेशंस की डायरेक्शंस परपेंडिकुलर अप है। परपेंडिकुलर अप का मतलब हो गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस को इंडिकेट कर रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सर्कुलर मोशंस में जो एंगुलर वेरिएबल्स है उसकी डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशंस देता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस है तो उसकी डायरेक्शंस परपेंडिकुलर अप है। परपेंडिकुलर अप मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। यहां पर अगर देखेंगे तो आपका डी थीटा या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सीलरेशंस की डायरेक्शंस परपेंडिकुलर डाउन है। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शंस क्लॉकवाइज रोटेशंस को इंडिकेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहा है। एंड इससे जो है, चलिए मैं उसको नेक्स्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर से सर्कुलर मोशंस में एंगुलर वेरिएबल्स की डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन देता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर अप, एंड क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर डाउन। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूं कि सपोज करिए कि आपकी इनिशियल पोजीशन से ए है,
एंड ये टी टाइम में बी पोजीशन पर मूव कर रहा है और ये एंगल थीटा है और ये आर की लेंथ एस है। तो अगर एंड इसकी रेडियस आर है, तो आप अगर देखेंगे तो थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस लिखते हैं। तो इस फार्मूले के बेसिस पर यहां पर आप एस को थीटा आर लिख सकते हैं एंड अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी एस बाई डी टी इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। एंड इसका मतलब डी थीटा बाई डी टी को अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी लिखा है, इसका मतलब आपका जो v है ये ओमेगा आर हो जाएगा। एंड इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब v इक्वल टू ओमेगा आर, ये रिलेशन आपका हो गया है। अब यहां पर अगर देखें तो हमें जनरल फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशंस, इसकी कंसेप्ट को डेवलप करना है। सर्कुलर मोशंस में मेनली दो तरह के एक्सेलरेशन एक्ट करते हैं, एक डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए जो सेंटीमीटल एक्सेलरेशन होता है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। लेकिन हालांकि उसकी डेरिवेशंस की नीड नहीं है, बट मैं स्टिल ट्राई करता हूं कि उसकी एक रिलेशंस कोड कैसे डेवलप करेंगे, ये यहाँ पर मैं एक ट्राई कर रहा हूं। जैसे सपोज करिए कि अभी ये ओ ए एंड पार्टिकल की पोजीशन सपोज करिए पी पॉइंट्स पर है एंड ये एंगल थीटा है एंड यहां पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो हम यहां पर ये आपका इसकी पोजीशन वेक्टर है, तो हम इस डायरेक्शंस में एक यूनिट वेक्टर को इमेजिन करते हैं, ई आर यूनिट वेक्टर, एंड टेंजेंट की तरफ एक यूनिट वेक्टर को हम कह रहे हैं ए टी। ये दोनों ई टी लिख दीजिए इसको, सॉरी। यहां पर हमने एक वेलोसिटी की डायरेक्शंस लिखा है एंड वेलोसिटी की डायरेक्शंस में हमने एक यूनिट वेक्टर लिया है ई टी कैप। तो अब अगर यहां पर अगर देखें तो हमारा ई आर ये यूनिट वेक्टर है एंड इसको अगर हम इसके बेसिस पर लिखने की कोशिश करें तो ये आपका कॉस थीटा, इस डायरेक्शंस में 1 लिया है हमने, तो ये कॉस थीटा आई कैप एंड प्लस साइन थीटा जे कैप आ जाएगा और ई आर कैप की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आ जाएगा। वैसे भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसके बेसिस पर अगर देखें तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो अगर हम ई टी को लिखना चाहें तो इसकी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगी, यानी दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप एंड कॉस थीटा जे कैप, एंड यहाँ पर ई टी की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज द 1। अब पहला टर्म पहले समझिए, हम जनरल एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हालांकि इस डेरिवेशंस की नीड नहीं होती है, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं कि उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया है, एक रेडियल डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर लिया है ई आर एंड एक टेंजेंट की तरफ यूनिट वेक्टर लिया है ई टी, एंड दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया है, दोनों की मैग्नीट्यूड 1 है। अब यहाँ पर अगर आप आर वेक्टर को लिखना चाहें, अगर पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहें तो इसको आप आर एंड रेडियल डायरेक्शंस में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो
जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शंस इधर है एंड ई आर की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप एंड प्लस साइन थीटा जे कैप, ये आर वेक्टर हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां से डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी आर बाई डी टी, आर कॉन्स्टेंट है इसको बाहर रखिए, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा एंड डी थीटा बाई डी टी एंड आई कैप एंड प्लस हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी एंड जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। एंड डी थीटा बाई डी टी आपका ओमेगा होगा। तो अब अगर देखेंगे तो v इजकल टू, आप चाहो तो ओमेगा बाहर कर सकते हैं, तो ये ओमेगा आर एंड अगर देखें तो माइनस साइन थीटा आई कैप एंड प्लस कॉस थीटा जे कैप आपका, तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन थीटा आई कैप एंड प्लस कॉस थीटा जे कैप जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शंस की यूनिट वेक्टर है। तो अगर डी आर बाई डी टी को आप v लिख रहे हैं, तो आप v को भी ऐसा भी लिख सकते हैं एंड v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको सर्टेनली फिर से एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल सकता है। तो हम यहाँ पर v को एक बार फिर से लिख देते हैं कि v इजकल टू r हमारा बाहर है एंड यहाँ पर जो टर्म है ओमेगा अगर कॉमन ले लें, तो ओमेगा अगर बाहर ले लें तो यहाँ पर बच गया क्या, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा आई एंड प्लस कॉस थीटा जे, एंड इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, तो हम डी बाई डी टी का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो डी बाई डी टी अगर करेंगे तो हमने आर को तो बाहर रखा एंड यहाँ पर u इंटू वी के टर्म में करेंगे। तो अगर आप देखें तो पहले हमने ओमेगा को सेम रखा है और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप एंड प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी एंड ये जे कैप हो जाएगा एंड प्लस, अभी हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है तो अगर आप दोबारा करेंगे तो प्लस यहाँ पर माइनस साइन थीटा आई कैप एंड प्लस कॉस थीटा जे कैप, इसको एज इट इज लिख रहे हैं और मल्टीप्लाइड बाय डी ओमेगा बाय डी टी लिख रहे हैं। अब पहले वाले केसेस में अगर आप एक्सेलरेशंस को फिर से लिखने की कोशिश करें तो दैट इज आर एंड यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी अगर कॉमन ले लें तो माइनस डी थीटा बाई डी टी कॉमन ले लें तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये ई आर कैप आ जाएगा एंड प्लस अगर यहां पर देखें तो ये आपका माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो यहां पर आ गया डी ओमेगा डी टी एंड ई टी यूनिट वेक्टर एंड आर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर एक्सेलरेशंस इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप एंड प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी एंड ई टी कैप लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर देखें तो एक्चुअल में एक्सेलरेशंस अगर देखें तो ई आर निगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है।
जो यूनिट वेक्टर रेडियल डायरेक्शंस में उसके अपोजिट एंड एक टेंजेंट की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये आपका एक्चुअल में सेंटीमीटल एक्सीलरेशंस है, यानी कि आपका जो टोटल एक्सीलरेशंस है ये आपका सेंटीमीटल एक्सीलरेशंस है और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशंस है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, हालांकि इसकी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। हमने क्या किया है कि रेडियस के डायरेक्शंस में एक रेडियल यूनिट वेक्टर लिया है एंड टेंजेंट की तरफ एक यूनिट वेक्टर लिया है एंड उसके बेसिस पर रेडियस पोजीशन वेक्टर को लिख करके उसको डिफरेंशिएट करके पहले हमने वेलोसिटी ऑब्टेन किया है एंड फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशंस की वैल्यू को फाइंड किया है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसका मतलब इन जनरल सर्कुलर मोशंस में दो तरह के एक्सीलरेशन एक्ट कर रहे हैं, एक सेंटीमीटल एक्सीलरेशन जो सेंटर की तरफ लग रहा है एंड एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो टेंजेंट की तरफ लग रहा है। मैं इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं, एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशंस। अब अगर हम देखें यहां पर कलेक्ट अगर कर लें तो यहां पर एक एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है, दैट इज द सेंटीमीटल एक्सीलरेशंस, और एक वेलोसिटी के डायरेक्शंस में भी हो सकता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और उसके अपोजिट डायरेक्शंस में भी हो सकता है। इसका मतलब इन जनरल सर्कुलर मोशंस में दो तरह के एक्सीलरेशंस हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं कि दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर एंड इसको आप चाहें तो वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं एंड इसको चाहें तो ओमेगा भी लिख सकते हैं एंड इसको आप सेंटीमीटल रेडियल और नॉर्मल एक्सीलरेशंस बोल सकते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म में हमने लिख दिया। सेंटीमीटल एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं या नॉर्मल एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। नॉर्मल एक्सीलरेशन इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इसलिए नॉर्मल एक्सीलरेशन की भी बोलते हैं। एंड इसका काम क्या है? इसका काम है टू चेंज द डायरेक्शन। To change the directions and जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशंस है उसको आप आर डी ओमेगा बाई डी टी जो पीछे हमने निकाला है इसको हम आर अल्फा के टर्म में लिखते हैं एंड इसको डीवी बाई डी टी के फॉर्म में भी लिखते हैं। हम इसको डीवी बाई डी टी के फॉर्म में भी लिखते हैं। एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को चेंज करना। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम हुआ टू चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। फिर से देखिए, आपका इन जनरल सर्कुलर मोशंस में दो तरह के एक्सीलरेशंस हैं। एक सेंटीमीटल एक्सीलरेशन जो सेंटर की तरफ लग रहा है उसको रेडियल नॉर्मल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं एंड उसका काम डायरेक्शंस ऑफ मोशन को चेंज करना होता है। एंड दूसरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशंस है। अब यहां पर एक चीज और ऐड कर लीजिए कि अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शंस में है तो वो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, यानी कि वो एक्सीलरेटेड मोशंस होगा। अगर आपकी जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशंस है अगर वो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है तो वो वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा, यानी कि वो रिटार्डेड डी एक्सीलरेटेड मोशंस होगा, जैसा कि हम लीनियर मोशंस में कर रहे हैं। इसका मतलब अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शंस में है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, रिटार्डेड मोशंस हो गया। तो इन जनरल अगर देखें तो आपके पास दो तरह की हो गया, यहाँ पर एक सेंटर की तरफ सेंटीमीटल एक्सीलरेशंस या नॉर्मल एक्सीलरेशंस एंड इस डायरेक्शंस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशंस। एंड अगर यहाँ पर देखें तो जो नेट एक्सीलरेशंस होगी इस डायरेक्शंस में आपका नेट एक्सीलरेशंस हो जाएगा एंड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसीलिए हम एक्सीलरेशंस को ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज AC एंड प्लस AT
एंड इसकी अगर नेट एक्सेलरेशंस निकालें तो दिस विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर एंड प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एंड प्लस यहाँ पर अगर देखें, अगर ये एंगल थीटा है तो आपका जो tan थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू AT बाई AC, ये इसको निकाल सकते हैं। एंड प्लस अगर इस एंगल को देखें तो वो AC बाई AT होगा, उस तरह से निकाल सकते हैं। नो फिर से देखिए, इस सर्कुलर मोशंस में दो तरह के एक्सेलरेशन एक्ट करता है, एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्शंस और रेडियल एक्सेलरेशन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड चेंजेस द डायरेक्शंस ऑफ मोशंस। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जिसको आर अल्फा के टर्म में लिखते हैं या dv बाई dt के फॉर्म में लिखते हैं। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करना। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शंस में है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशंस। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है, इसका मतलब दैट इज रिटार्डेड मोशन, उस केसेस में वेलोसिटी डिक्रीज करेगी एंड वहीं पर पार्टिकल स्टॉप भी कर सकता है। ये नेट एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की बात कर रहे हैं तो यहां पर देखें, जैसे फिगर है ये, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में ओनली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस का देखें तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 का मतलब हो गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में जो टोटल एक्सेलरेशंस है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस के बराबर होगा, यानी कि दैट इज v स्क्वायर अपन r, दिस इज द ओनली एक्सेलरेशंस। फिर से देखिए कि इन जनरल सर्कुलर मोशंस में दो तरह के एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है। इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, 0 है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम था टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। एंड जैसे लीनियर मोशंस में हम करते हैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। सिमिलर टाइप का है, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है एंड एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट स्टिल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशंस एंड उसमें ओनली सेंटीपिटल एक्सेलरेशन काम कर रहा है जो v स्क्वायर अपन r के बराबर है। मेरे ख्याल से ये सही है। अगर आप कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशंस है, यानी कि अगर अल्फा हमारा कांस्टेंट है तो जैसा लीनियर मोशंस में आप इक्वेशन लगाते हो उसी तरह का इक्वेशन हम लगाते हैं, यानी कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट एंड प्लस अल्फा टी एंड थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी एंड प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। एंड जैसे वहां पर हम लेते थे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, तो वैसा ही यहाँ पर भी ले सकते हैं कि nth सेकेंड्स में जो हम एंगल कवर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट एंड प्लस अल्फा बाई 2 एंड 2n माइनस 1, ऐसा लगा सकते हैं। तो अगर आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस केसेस में, जैसे वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो हम इस तरह का फार्मूला यूज करते थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो उसके इक्विवेलेंट आपने ये फार्मूला लगा दिया है। एंड अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस का देखें तो जैसे वहां पर हम a इक्वल टू 2t स्क्वायर लेते थे,
तो वहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस हो तो उस केसेस में आप ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस को डी ओमेगा बाई डी टी लिखोगे एंड इसकी दूसरी फॉर्मेट अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशंस को ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में आप ये सेट ऑफ फार्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो चलिए मेरे ख्याल से ये सही है। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देते हैं, जैसे सपोज करिए कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है एंड मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शंस में है, तो आपका जो थीटा है वो परपेंडिकुलर अप है, यानी कि राइट हैंड थंब रूल से थीटा की वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू इस डायरेक्शंस में है एंड आपने v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा ये फार्मूला लगाया है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए अगर देखें तो आपका जो वेलोसिटी है वो r पर परपेंडिकुलर है, यानी रेडियस ऑफ परपेंडिकुलर है एंड वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी पर भी परपेंडिकुलर है, प्लस ये आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पर भी परपेंडिकुलर है एंड एटी जो है आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी परपेंडिकुलर है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के एंड एटी जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो पैरेलल हो सकता है v के या एटी एंटी पैरेलल हो सकता है, एंटी पैरेलल हो सकता है टू v। तो अब इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर थीटा ओमेगा या अल्फा की डायरेक्शंस परपेंडिकुलर अप है एंड ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इसका मतलब ओमेगा v पर परपेंडिकुलर होगा ही, r पर परपेंडिकुलर ये देख चुके हैं। और वेलोसिटी एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शंस में भी हो सकता है और उसके अपोजिट डायरेक्शंस में भी हो सकता है, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल भी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल भी है एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मेरे ख्याल से ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर थोड़ा सा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की भी कॉन्सेप्ट को हम यूज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें जैसे अगर सपोज करिए कि आपका ये P है और ये R है, तो जनरल एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हो गया कि पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन किस तरह से चेंज कर रहा है। पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट किस तरह से चेंज कर रहा है, दैट रेट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर इसको रिप्रेजेंट करने की अगर हम कोशिश करें तो आप ऐसे कह सकते हो, जैसे मान लीजिए कि यहां पर O एंड P, इसकी R मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है, लेकिन यहां पर ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शंस में, और ये सपोज करिए कि हमारा रेफरेंस लाइन है, दिस इज योर रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है और ये एंगल थीटा है। तो हम देखिए फिर से क्या कह रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट जिस रेट से चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर अगर सपोज करिए लेट थोड़ी देर के लिए, अगर ये अल्फा एंगल है तो यहां पर आप एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, एंड इसको आप v परपेंडिकुलर अपॉन r लिख सकते हैं। जैसे नॉर्मल केसेस में v इक्वल टू ओमेगा r रिलेशंस में v एंड एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर था,
तो v परपेंडिकुलर एंड r कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर देखें तो आपका इस डायरेक्शंस में जो कंपोनेंट आएगा वो v साइन अल्फा आएगा, ये v साइन अल्फा आएगा। तो यहाँ पर v साइन अल्फा एंड डिवाइडेड बाय r ऐसा लिख सकते हैं आप। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, देखिए कि पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट जिस रेट से चेंज कर रहा है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहां पर अगर इस p पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर r है विथ रेस्पेक्ट टू द o एंड v वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में है, तो ऐसा लिख सकते हैं। एंड आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट्स के अलोंग डिफरेंट हो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल will be different about different point। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। देखिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टिकल विल बी डिफरेंट अबाउट डिफरेंट पॉइंट। मैं इसको एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर रहा हूं। जैसे सपोज करिए ये सपोज करिए कि सेंटर है एंड यहां पर एक पार्टिकल है P और ये पॉइंट O है एंड ये थीटा है। तो रेडियस इक्वल होने के कारण ये भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा। अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P अबाउट O लिखें, इसको हम ओमेगा नॉट से लिख देते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P अबाउट C लें, इसको हम ओमेगा लिख रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी डी टी एंड ये 2 थीटा हो जाएगा। तो इसको आप 2 डी थीटा बाय डी टी लिख सकते हैं। एंड डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा नॉट लिखें अगर, तो ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट, ये रिलेशन आ सकता है। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल्स विल बी डिफरेंट अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स। सेम पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट डिफरेंट होगी, जैसा कि हम यहाँ पर एक रिलेशन एस्टैब्लिश किए हैं। मैं इसमें एक और एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे कि इस दो पॉइंट्स हैं A एंड B और इस दोनों के बीच का सेपरेशन R है। एंड ये सपोज करिए कि V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है θ1 एंगल पर एंड ये मूव कर रहा है V2 वेलोसिटी से θ2 एंगल पर। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू द A को अगर लिखना होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू द A को अगर लिखना होगा, तो आप यहां पर लिखिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू द A इक्वल टू V रिलेटिव लेकिन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय सेपरेशन ऐसा लिख सकते हैं। एंड इसके बेसिस पर अगर करें तो इस डायरेक्शंस में इसकी कंपोनेंट V2 sin θ2 होगा एंड इस डायरेक्शंस में इसकी कंपोनेंट V1 sin θ1 होगा। अब ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर V2 sin θ2 माइनस V1 sin θ1 एंड डिवाइडेड बाय सेपरेशन R लिख सकते हैं। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी B विद रेस्पेक्ट टू द A को आप इस तरह से लिख सकते हैं।
फिर से देखिए, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। किसी पार्टिकल्स की जो पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट, वो जिस रेट से चेंज करता है दैट इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। हमने इस फिगर में दिखाया है ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू द ओ, एंड ये v इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल जिस रेट से चेंज कर रहा है दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, उसको इस तरह से लिख सकते हैं। एंड सेम पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट डिफरेंट है। एंड इसकी कंसेप्ट की नीड पड़ सकती है आपको कि अगर यहाँ पर दो पार्टिकल मोशंस में है तो एक पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ए के लिए उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको सेपरेशन से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस के जो बेसिक टर्म्स हैं हमने उसको कलेक्ट किया है। एंड ये नेक्स्ट चैप्टर जैसे लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगी तो वहां पर इस डायनेमिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस यानी कि इसी कंसेप्ट में फोर्स के इमेजिनेशंस को हम ऐड करेंगे। तो लेकिन बेसिक ऑफ द काइनेमेटिक सर्कुलर मोशंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फोर्स में वर्क एनर्जी पावर में भी इस टर्म्स की नीड पड़ेगी आपको। एंड इससे रिलेटेड अभी हमने एक थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है, इससे रिलेटेड हमने कोई भी क्वेश्चंस नहीं किया है। अभी जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम इस काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस पर बेस्ड इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे।